तो सबसे पहले गूगल पे जाके आपको लिखना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे ही आप प्रॉपर्टी टैक्स लिखेंगे तो आपके सामने विजिबल होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे प्रॉपर्टी टैक्स का ऑप्शन विजिबल होगा। आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक ऐसा वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर के ऑप्शन में आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड करना है, जो यूपी के नंबर पे आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रखा है। उसके बाद नीचे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा। आपने वही सेम ओटीपी यहाँ इस ओटीपी ऑप्शन के अंदर एंटर करके लॉगिन पे प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, लॉगिन प्रेस करते ही हमारे सामने एक ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। सामने एक्शंस बटन आपको एक विजिबल होगा। जैसे ही आप एक्शन बटन पे प्रेस करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे सिंपली पे टैक्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन विजिबल होगा जिसपे लिखा होगा सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर टू पे टैक्स, कि आप किस साल का टैक्स भरना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए हम इस करंट ईयर का टैक्स भरना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा 2025 से 2026। हमने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने के बाद अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी को सेल कर दी है या आपने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ फर्दर कंस्ट्रक्शन की है तो आप यस आई वांट टू एडिट बिफोर पे पे क्लिक करेंगे, जो कि रेड कलर का है। अगर आपने कुछ भी फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं की है तो आप सिंपली यहाँ पे नो आई वांट टू पे पे क्लिक करेंगे, जो कि ग्रीन कलर का ऑप्शन है। तो आई वांट टू पे पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक नेक्स्ट डायलॉग ओपन होगा जिसपे लिखा होगा टैक्स पेएबल फॉर 2025 से 2026 और आपकी प्रॉपर्टी का यूपी नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। नीचे जैसे ही आप देख सकते हैं पहली हेडिंग होगी टैक्स कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आपके टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। टोटल रिबेट जो आपको इस पे रिबेट दी जा रही है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या लेडीज हैं तो आपको कुछ परसेंट की यहाँ पे रिबेट मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समय समय पर एमसीडी बहुत सारी लिबर्टीज प्रोवाइड करती है, तो उस पे भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल पे जो है ₹1 तो लास्ट मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी थी। एक वीडियो तो ये थी कि जिसमें था कि स्मृति स्कीम, जिसके अंतर्गत अगर आप अपने पिछले 5 साल का बिल अगर आप पे कर देते हैं आप उससे पहले का सारा आपका माफ हो जाएगा। दूसरे थी जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टी। उसके अंदर दोस्तों क्या था, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के कोऑर्डिनेट्स को जियो टैग कर देते हैं तो ऐसा करने से आपको 10% की फर्दर रिबेट और दी जाएगी। दोस्तों अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है वो है यूजर चार्जेस अमाउंट। दोस्तों ये अमाउंट आपसे कलेक्ट किया जा रहा है जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपकी गली के अंदर जितने भी छोटी मिनी ट्रक आते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, कूड़ा कलेक्ट करने के लिए जो आते हैं, पहले इनका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता था। अब इसका आपसे चार्ज लिया जाएगा ताकि आपके दिल्ली को साफ सुथरा रखा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये उसका अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक मेजर चीज आपको ये दिखाता हूँ, जितना हमारा टैक्स नहीं है उससे ज्यादा तो हमसे यूजर चार्ज अमाउंट यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। अब देखिए हम ना तो हम इसको कुछ एडिट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपके कवर्ड एरिया के हिसाब से है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने एरिया के अंदर कवर्ड होती है, उसके हिसाब से यूजर चार्ज कैलकुलेट होता है। तो सिंपली जो सॉफ्टवेयर हमें दिखाएगा एमसीडी का, हमें उतना अमाउंट आपके टैक्स के अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो नेट टैक्सेबल अमाउंट जो बनेगा वो होगा टोटल टैक्स अमाउंट प्लस यूजर चार्ज अमाउंट। तो ये आपका अमाउंट नीचे शो कर रहा है। तो आइए दोस्तों ये 3000 रुपए की कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे से 3000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं और हमारा फाइनेंशियल ईयर में एक बारी हम टैक्स भरते हैं जो है हाउस टैक्स, तो अगर हम इस 3000 को 12 से भाग कर दें तो हम ये देखते हैं कि हमारा एक महीने का कितना कर वसूला जा रहा है यूजर चार्जेस का। तो यहाँ पे आप देखिए ये निकल के आता है 250 रुपए। तो मतलब 250 रुपए हमसे हर महीने का चार्ज किया जाएगा हमारी प्रॉपर्टी के एरिया के हिसाब से। अब आपकी प्रॉपर्टी अगर ज्यादा बड़े कवर्ड एरिया की है तो आपको ज्यादा चार्ज लगेगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी कम एरिया में कवर्ड एरिया में बनी हुई है तो आपको कम चार्ज लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पे टैक्स पे क्लिक करते ही नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आएगा डिक्लेरेशन का, कि आपने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अपने प्रॉपर्टी की दी हुई है वो बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ भी गलत डाटा अपलोड करते हैं तो कल को कुछ कार्रवाई होती है तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। तो हमने यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट जो है ये ग्रीन लाइन, इस पे क्लिक करने के बाद हमने एग्री पे क्लिक कर देना है, तभी हम आगे फर्दर बढ़ पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट ऑनलाइन पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने का, तो मैं HDFC सिलेक्ट कर देता हूँ। आप कोई सा भी कर सकते हैं, हम पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या UPI। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है UPI, क्योंकि कम सेकंड में बिल्कुल एक्यूरेट पेमेंट करके दिखाता है। तो आपको जो सा भी ऑप्शन
ऑप्शन बढ़िया लगे आपकी सहूलियत के लिए आप वो चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक ऐसा ऑप्शन शो होगा जो कि लिखा होगा सक्सेस। तो आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो गई है। अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली मेन पेज पे आपकी स्क्रीन आएगी। तो देखिए मेन पेज के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा पेमेंट सक्सेसफुल विद ट्रांजैक्शन नंबर। एक उसका ट्रांजैक्शन नंबर जो जनरेट होगा वो होगा, और उसके बाद होगा आपकी प्रॉपर्टी का यूपिक नंबर, और उसके बाद लिखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इसकी पेमेंट करी है। अभी हमने करंट की करी है तो इसके लिए होगा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026। तो उसके नेक्स्ट ही आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड रिसिप्ट का। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही एक छोटा सा ट्रिकी ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास फिजिकल कॉपी एक हार्ड कॉपी होती है कि आपने टैक्स पे करा है, रिसिप्ट है, तो फर्दर अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट कल को क्रैश हो जाए या लॉगिन ना हो पाए तो आपके पास एक प्रूफ अवश्य ही होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रखा है। तो इसका बेनिफिट हमें यहाँ मिलता है अगर हमने इसका प्रिंट निकाल के रखा हो। तो आप डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके इसकी रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारी रिसिप्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 और सबसे पहले इसका अमाउंट लिखा आएगा, उसके बाद ओनर का नेम आएगा, और यहाँ पे अब आप नीचे देख सकते हैं प्रॉपर्टी यूपिक, जो आपकी प्रॉपर्टी का यूपिक नंबर है, मींस यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड जो है वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस से रिलेटेड जितने भी डाटा होंगे वो, पेमेंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगे, और पेमेंट मोड कि आपने किस मोड के थ्रू पेमेंट करी है। तो ये देखिए आपने इसको नीचे ऑप्शन आएगा प्रिंट डाउनलोड पीडीएफ, अगर आप इस पे क्लिक करके इसका प्रिंट लेना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों ये था कि आप किस तरीके से अपने खुद से ही घर बैठे खुद से ही आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स या कह लीजिए आप अपना हाउस टैक्स भर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था, कैसे आप खुद से ही सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड यस, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप हमारे से किसी और अन्य टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना आप ना भूलें। और बने रहिए अपने प्रिय चैनल 1 रुपी मैन पे, जहां पे हम सिर्फ काम की बात करते हैं। तो अब आपसे मिलना होगा अगली इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।